ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाया जाता है? तो मेरे भाइयों, ईद मिलादुन्नबी मनाने की ये वजह है कि बाज़ अहले बातिल का ये अक़ीदा है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है और ये पैदाइश के बिना पर ईद मिलादुन्नबी जैसे खुराफात को ईजाद किया गया और इसे बड़े ही ज़ोर और शोर से मनाया जाने लगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या वाकई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाया जाता है और ये इख्तिलाफ़ इस बात की दलील है कि ईद मिलादुन्नबी ये ईजाद बंदा है, ये बंदे की ईजाद की हुई है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक़ से किसी ने लिखा है कि 2 रबीउल अव्वल है, किसी ने 12 लिखा है, किसी ने 8, किसी ने 9 और कोई 17 रबीउल अव्वल का भी कायल है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जो कि बरेलवी हजरात के इमाम माने जाते हैं, तो उनका नज़रिया ये है, उन्होंने अपनी किताब मलफूज़ात आला हज़रत में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है और वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। और इसी तरीक़े से जो इनके पीराने पीर है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ताल्लुक़ से अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी अखबारुल अखयार। उसमें वो सफ़ा नंबर 48 पर लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र हमेशा लौहे महफूज पर होती है, तो उन्होंने 10 मुहर्रम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन बतलाया है। तो मेरे भाइयों, कहना ये था, मेरी बात का लुब्बे लबाब ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में बेइंतहा इख्तिलाफ पाया जाता है। तो अब ये बतलाइए कि अगर ईद मिलादुन्नबी को जायज़ मान लिया जाए तो किस दिन मनाया जाए ईद मिलादुन्नबी? 2 को मनाया जाए, 8 को मनाया जाए, 9 को मनाया जाए, 17 को मनाया जाए या 10 मुहर्रम को मनाया जाए? पहले इस बात की भी वजाहत हो जानी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आप देखिए कि अगर ये ईद मिलादुन्नबी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ होता तो इसमें इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चे से पूछिए कि बेटा ये हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, तो वो बच्चा भी कहेगा 15 अगस्त 1947 को। क्यों? क्योंकि इस हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ उस दिन से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है और इख्तिलाफी इस बात की दलील है कि ये इजाद बंदा है, वरना इसमें इख्तिलाफ नहीं होता अगर ये सहाबा इकराम के दौर से मनाया जा रहा होता। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात है कि दिन में इख्तिलाफ नहीं है। हर मुसलमान ये जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पीर के दिन हुई है। अब बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि अगर तमाम रियाजी दानों की रियाजी को इकट्ठा किया जाए और ये देखा जाए कि क्या 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आता है,
तो मज़ीद तहकीक से ये बात मालूम हो जाती है कि 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आता ही नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए और कहा कि पीर के दिन मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूँ और पीर के दिन ही मेरे ऊपर वही उतरना शुरू हुई है, यानी मैं नबी बनाया गया। तो मेरे भाइयों, ये ईजाद बंदा है। अल्लाह ताला हमें ऐसी खुराफात और ऐसी बिदत से हमारी हिफाजत फरमाए।